हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो और कमेंट्स कर रहे हो। और पर्सनल मेंटरिंग के लिए मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स भी आए हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आज जैसे मैंने शुरू किया है वो 1 मिनट जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसको थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो टेक्निक्स को, वो मैनिफेस्टेशन वाले टेक्निक्स को। तो आज रिलीजिंग द रेजिस्टेंस एक टेक्निक मैंने शेयर करी थी। और रिलीजिंग द रेजिस्टेंस का मतलब है, क्योंकि नॉर्मली हर वीडियो में मैंने ये बताया कि आपके गोल सारे हाई वाइब्रेशन पर अवेलेबल है। तो जब हाई वाइब्रेशन पे जाना है तो आपका वाइब्रेशन लो है, तो वो लो वाइब्रेशन से अगर आपको ऊपर उठना है हाई वाइब्रेशन तक जाने के लिए, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो वो होता है रेजिस्टेंस, जो आपको खींच के नीचे लेके रखता है। जैसे करंट का फ्लो है ना, उसको भी रेजिस्टेंस खींच के नीचे लेके रखता है। जब जैसे ही रेजिस्टेंस लो हो गया तो आपका फ्लो ऑफ करंट हाई हो जाता है। तो वही चीज़ है, वाइब्रेशन इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ करंट। तो रिलीजिंग द रेजिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हाई वाइब्रेशन पे आने के लिए। अब चीज़ ये है कि रिलीजिंग द रेजिस्टेंस में हमको ये तो पता है कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन दिमाग इतना ख़राब होता है कि मेडिटेशन करने के टाइम तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब वी फील लाइक आंखें बंद करती हैं, ऐसा लगता है दिमाग फट जाएगा। इतने सारे ख्याल आने लगते हैं, इतने सारे बैड मेमोरीज आते हैं या बैड सिचुएशंस आते हैं या कमेंट्स आते हैं दिमाग में कि शांत करना इम्पॉसिबल रहता है रिलीजिंग द रेजिस्टेंस के टाइम पे। तो मेडिटेशन को फिर उसको एक सीक्वेंस में फिर कंसिस्टेंटली करना ही पड़ता है। और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू करते करते आप आधे घंटे तक मतलब मेडिटेशन करो और उसको टाइम लग जाता है। लेकिन सिंपल टेक्निक अगर शुरुआत करनी है तो रिलीजिंग द रेजिस्टेंस के लिए 2 चीज़ें ज़रूर से करें, और वो है अपने जो थॉट्स है उसको कहीं तो भी लिखें, कहीं तो भी नोट डाउन करें, चाहे डायरी में हो चाहे कागज़ पे हो। और पूरा जो भी सोच रहे हैं आप, जितनी भी चीज़ें सोच रहे हैं दिमाग में, जो भी चल रही है, चाहे जॉब में कुछ आपको मतलब एक डेडलाइन दी है, आपको कुछ काम करना है, वो नहीं हो रहा है, या घर पे कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप समझाना चाहते हो, समझ नहीं रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब एक पेज पे या डायरी में लिखें। ठीक है, पेज पे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका एक रीज़न है कि लिखने के बाद अगर आपने कुछ बहुत ही अंदर ऐसा लिख दिया है जो आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ना वापस अच्छा नहीं होगा, या अगर कोई पढ़ ले तो वो दे विल नॉट फील गुड, या आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उस पेज को फिर फाड़ सकते हो या उसको बर्न कर सकते हो। तो इसमें दूसरी टेक्निक भी आ जाती है, बर्न इट एंड फ्लश इट वाली टेक्निक, कि आपको ये सारे थॉट्स, क्योंकि दिमाग में बहुत परेशान कर रहे थे, आपका दिमाग एकदम चकरा रहा था और वो स्टेबल ही नहीं हो रहा था, आपने सारे थॉट्स को डायरी में या पेज में लिख दिया। तो ये बर्न इट एंड फ्लश इट वाली एक टेक्निक है जो आपको रिलीजिंग द रेजिस्टेंस में हेल्प करती है। वो सबसे ईजी टेक्निक है। अगर आपने जब वी मेट वाली मूवी देखी होगी तो आपको पता है करीना कपूर को भी शाहिद कपूर ने तब वही एक सजेस्ट किया था कि उसके बराबर से फ़ोन करके आपको जो बोलना है मन में बोल दो, उसकी फ़ोटो को जला के फ्लश कर दो एंड यू फील रिलैक्स। सो दैट इज़ द सेम टेक्निक। सो ब्लश बर्न इट एंड फ्लश इट, तो वो पहले ज़रूर से करें। और उसके बाद अगर ऐसे भी करके आपको, मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा तो मन हल्का हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थॉट्स वापस से आ रहे हैं, वापस से थोड़े थोड़े परेशान कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो आप सॉल्यूशन बेस्ड एक टेक्निक करें कि जिसमें आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अभी सेकेंड स्टेप हो गया स्क्रिप्टिंग करना, जिसमें आप ये लिख रहे हैं कि आपका ये जो प्रॉब्लम था वो आपने सॉल्यूशन कैसे किया और सॉल्यूशन के बाद आपको कैसा लग रहा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी शायद मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी शादी नहीं हो रही है और वो बहुत परेशान रहती है उसके बारे में।
तो मैंने उसको सजेस्ट किया था स्क्रिप्टिंग ऐसा लिखे कि आपकी शादी हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं और आपको जो जो चाहिए आपकी शादी में वो आप स्क्रिप्टिंग करके लिखे प्रेजेंट टेंस में। तो क्योंकि जब आप वो लिख रहे हो तो एक आपका फोकस हट जाता है कि ये आपका अचीव नहीं हुआ है। हाँ, डाउट्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी डाउट्स नहीं आते, मन में डाउट्स आते हैं कि यार ये मैं क्या लिख रही हूँ, तो मैं झूठ लिख रही हूँ, लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाला हो रहा है ना। और एक टेक्निक फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन करे, उसको करे, स्क्रिप्टिंग करे, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस में लिखे और अच्छा लिखे, सॉल्यूशन बेस्ड लिखे कि हाँ यार मेरी शादी हो चुकी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी और थैंकफुल हूँ कि बहुत मतलब इतना जो मेरा जो पेशेंस मैंने रखा उसका मुझे फल अच्छा मिला। तो दूसरा ये कर सकते हैं, चाहे जॉब के लिए भी हो उसको भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म करें कि हाँ मैं अपने इस नए वाले जॉब में बहुत खुश हूँ, मेरा पैकेज अच्छा है, मेरे कलीग्स अच्छे हैं। तो वो स्क्रिप्टिंग करे। पॉसिबल है कि डाउट्स आएंगे, पॉसिबल है कि आप लिखते लिखते रुक जाएंगे, सोचने लगेंगे कि ये नहीं हुआ है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जब आप लिखते हो तो पहले सोचते हो, अब जब सोच रहे हो तो लिखने के टाइम पे उसके पे थोड़ा तो फोकस होता है और मिनिमम 17 सेकेंड वाला फोकस होता है। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक काम आती है। और जब पूरा सा लिखते हो, 1 पेज 2 पेज 3 बार पेज भर लेते हो, तो उसमें 68 सेकेंड वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम आती है, जो स्लोली ग्रेजुअली, भले आप रोज़ ना लिखो, एक बार तो लिखा ना, तो वो जो वाइब्रेशन गया। और जब भी डाउट आया, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है यार ये डाउट वाला है, फाड़ के फेंक दूँ दूसरा लिखूँ, नहीं। सेकेंड राउंड भी डाउट आएंगे ना, तो उसको ठीक है, उसको लेट गो करो, उसको आगे पढ़ो, लिखो और लिखने कंप्लीट करो। और उसके बाद एक बार उसको रीड कर लो अच्छे से, और रीड करते समय एक स्माइल लाओ बड़ी सी, और हाँ थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। तो आप बोलोगे मैडम आपने तो सारे ही टेक्निक एक साथ बोल दिए रिलीजिंग द रेजिस्टेंस में। मैंने बोला हाँ यार, कुछ तो कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। तो अगर बर्न इट एंड फ्लश इट काम नहीं आ रहा है तो स्क्रिप्टिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग के साथ जब स्क्रिप्टिंग में मज़ा आने लगेगा तो विजुलाइज करेंगे, जब विजुलाइज करेंगे तो कहीं तो भी दिन में आपको एक लेवल आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आपका वाइब्रेशन जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। और जितनी बार गया, शायद वो 1 सेकेंड के लिए भी गया या 2 सेकेंड के लिए भी गया, तो वो जो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ा सा मूव करेगा आपकी तरफ, वापस से लो चला गया, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। आई नो यू आर वेरी टायर्ड, यू आर वेरी स्टक इन द सिचुएशन और नहीं हो रहा है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वापस से थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या मेडिटेशन, फिर मेडिटेशन भी करने, मतलब थोड़ा सा जब ये सारा बहुत कम हो गया तब आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, और थोड़ा सा और हाई हुआ तो वो मैनिफेस्टेशन आपके पास आया। तो स्लोली ग्रेजुअली करते 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 आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और फिर आप एक अमेजिंग सी स्टोरी भेजेंगे कि हाँ ये टेक्निक काम करती है रिलीजिंग द रेजिस्टेंस की। पहले बर्न इट एंड फ्लश इट, फिर स्क्रिप्टिंग, फिर इमेजिनेशन, फिर विजुअलाइजेशन। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस को रिलीज़ करना ज़रूरी है, और वही रिलीज़ करेंगे तभी हाई वाइब्रेशन पे पहुँचेंगे। सो थैंक यू सो मच। और कुछ भी कमेंट है, डाउट्स है तो प्लीज़ मेंशन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।